हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है। पेपर की संख्या होगी 09/2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये करके जाते हो तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को अगर आप प्रिंट कराकर स्टडी टेबल में टाइमर लगाकर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका स्कोर बहुत 80-90% आराम से आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिन्हें चाहिए होगा वो ले सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, या फिर आप इसे बोलें उत्तर के साथ आपको जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। संभावित प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, हम लोग सभी चीज़ों को कवर करते हैं। तो हम लोग स्कैन करके सारे पेपर को देख रहे हैं कि किस तरह के सवाल बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @mithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के 2017 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में इन्होंने क्या पूछा था। यहाँ से आप देख पाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर आपको दिख रहा होगा। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता था आपको 3 घंटे का। 80 नंबर का ये पेपर है। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर आप लाओगे तो पास कर जाओगे, तो आपको 36 मिनिमम लाने होंगे। ठीक है, इससे आप पास कर जाओगे इस पेपर को। अब बात करते हैं ग्रुप ए में। ग्रुप ए में 10 सवाल पूछे जाएंगे। देखिए आपका ग्रुप क्वेश्चन 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक। दूसरा है रेगुलर यानी कि नियमित। तीसरा है कंटिन्यूअस यानी कि सतत। और चौथा है डिसकंटिन्यूअस यानी कि खंडित। देखिए आंसर तो इसका थर्ड सही होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा ये होता रहता है डेवलपमेंट। ग्रोथ कुछ दिन के बाद रुक जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी कोल्हान सेमेस्टर थर्ड के पेपर हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। विच लेवल्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या फिर रेशियो स्केल। एक एक करके देख लेते हैं। हिंदी में नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर सी, अ टेस्ट इज रिलायबल व्हेन। एक परीक्षण विश्वसनीय होगा जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी यानी कि वस्तुनिष्ठता आएगी, सब्जेक्टिविटी आएगी यानी कि आत्मनिष्ठता, या फिर एक और दोनों सही है या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए थर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, डिसीजन ऑफ प्रमोशन एंड एडमिशन इन द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ। स्कूलों में भर्ती और पदोन्नति का निर्णय डैश के आधार पर लिया जाता है? इवोल्यूशन रिजल्ट यानी कि मूल्यांकन परिणाम। दूसरा है इंडिविजुअल रिलेशन यानी व्यक्तिगत संबंध। तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अधिगम अनुभव। चौथा है इंटेलेक्चुअल लेवल। क्वेश्चन नंबर ई, एजुकेशन एवोल्यूशन डन इन स्कूल। स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है इन स्टार्ट प्रारंभ में, इन लास्ट अंत में, टीचिंग टाइम यानी कि शिक्षण करते समय, या फिर ऑल ऑफ लेवल यानी कि सभी स्तरों पर। क्वेश्चन नंबर एफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता है। कैसी? स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि मानवीकरण। दूसरा है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। तीसरा है वैलिडिटी यानी कि वैधता। चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी, गिव अटेंशन ऑन द वन चाइल्ड इज से। एक बालक पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। इंडिविजुअल असेसमेंट व्यक्तिगत आकलन। दूसरा है ग्रुप असेसमेंट यानी कि समूह आकलन। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म आकलन। चौथा है पीयर असेसमेंट यानी कि साथी आकलन। क्वेश्चन नंबर एच, मीन ऑफ 4, 6, 8, 10, 12 इज। यानी इसका आपको 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य निकालना है। क्वेश्चन आंसर 8 होगा, 7 होगा, 9 होगा या 6 होगा। करना कुछ नहीं है, आपको माध्य निकालना है यानी कि एवरेज निकालना है। 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कर दीजिए आप। ठीक है, 12 कहीं भी ऐड कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 12 8 कितना हो गया? 20। 20 और यहाँ पे 10, 30। 30 और 10 40। 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। आपका आंसर कहाँ है? 8। पहला ही ऑप्शन है तो 8 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आई, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर इज कॉल्ड। उच्चतम प्राप्तांक और निम्नतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को रेंज कहते हैं। रेंज कहाँ है? ये रहा। क्लास 9th में ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। मीन, मीडियन या फिर मीडियन डेविएशन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर जे, क्वाड्रेटिक डेरिवेशन इज, चतुर्थांश विचलन है, क्या है? हाफ डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट कोरिलेट और फिर क्या है? थर्ड कोरिलेट, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के मध्य के बीच की दूरी को ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/3 डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेट एंड थर्ड क्वाड्रेट, यानी कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश के बीच की दूरी को पता करना। और तीसरा ऑप्शन है 1/4 डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेट एंड थर्ड क्वाड्रेट, यानी कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के बीच की दूरी की चौथाई या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ग्रुप बी में आ चुके हैं। यहाँ पे 4 सवालों का जवाब देना है आपको, और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 5-5 यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मेथड्स ऑफ असेसमेंट, आकलन की विधियां कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज RCFCE एक्ट 2009, ठीक है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 12.5, 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 80 में 50 आपको ग्रुप सी देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, यूटिलिटी, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, क्या है? हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत, उपयोगिता, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अ टेस्टिंग फॉर्मेशन, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, परीक्षण निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण एवं मानक परीक्षण के बीच की अंतर की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू एडमिनिस्ट्रेट टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, एक्सप्लेन इट, छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए परीक्षण को किस प्रकार आप प्रशासित करेंगे, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक पक्ष के घटकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन ब्रीफली टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों को संक्षिप्त में व्याख्या करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन रिकमेंडेशन ऑफ NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NPC कर्व, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, संभावना, सामान्य संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता और विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 17, इवैल्यूएट द SD फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, SD यानी कि स्टैंडर्ड जो है डेरिवेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या पूछा गया देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है और आपको SD निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इवैल्यूएट रैंक डिफरेंस कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर देखिए एक डेटा दिया गया है, इससे आपको सहसंबंध निकालना था। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, तो जिन्हें लेना होगा वो इसे ले सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।